बीजेपी कहती है जमाना बदल गया है, अब लोग केवल गांधी नेहरू परिवार, ये 5 पीढ़ियां, मोतीलाल नेहरू से लेकर इसी रायबरेली में फिरोज गांधी 52 का चुनाव लड़े थे, उसके बाद इंदिरा जी लड़ी, तो सोनिया, वो कह रहे हैं जमाना बदल गया, केवल गांधी परिवार के नाम पर वोट नहीं देंगे, अब काम पर देंगे। तो काम पे वोट ही मांगिए। तो आप भैंसों के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप मंगलसूत्र के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप धर्म के वोट के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप ध्रुवीकरण करके वोट क्यों लेना चाह रहे हैं? अगर काम पे मांग रहे हैं तो मोदी जी एक भी बार क्यों नहीं बता देते जनता को कि 10 सालों में काम क्या किया है? बेरोजगारी, आपका काम और उनका काम कंपैरिजन? बिल्कुल, कैसे नहीं, कैसे नहीं, बिल्कुल तैयार है। करें तो सही, बोले तो सही। एक चुनावी सभा में ये कह दें कि बेरोजगारी आज चरम पे है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके बारे में मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, एक बार बता दें जनता को। कांग्रेस का कंपैरिजन, मुझे बोलने दीजिए। एक बार बता दें जनता को कि अग्निवीर जैसी स्कीम क्यों लाए, जिससे नौजवानों की उम्मीद ही टूट गई, आशाएं टूट गई। एक बार जनता को बता दें कि जो महंगाई है जिसका सामना हर महिला कर रही है, दुकान जाती है, 5 चीजें खरीदने जाती है, 2 खरीद के आती है, घबराहट होती है। बच्चा बीमार पड़ जाता है, इलाज के लिए घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। घर में कुछ टूट गया, उसकी मरम्मत करनी है, छत से पानी गिर रहा है, घबराहट होती है कि कैसे करेंगे। और बड़े इलाज तो छोड़ दीजिए। मोदी जी एक बार जनता को बता देना, हर मंच पे भाषण दे रहे हैं, एक भाषण में ये कह देना कि क्या किया है इन्होंने जनता के लिए, लेकिन वो कहने को राजी नहीं है। नहीं, उन्होंने कई उपलब्धियां अपनी जो लाभार्थी स्कीमें की हैं, देखिए कितने टॉयलेट्स किए, कितने आवास योजना बनाए, कितने सड़कें ठीक की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, इसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विकसित भारत चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव में कह रहे हैं 2047 का मेरा एक लक्ष्य है, एक विकसित भारत। कांग्रेस पुराने बातों की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि 2047 में विकसित भारत होगा। 10 साल पहले भी इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज फिर से कह रहे हैं विकसित भारत। तो इन 10 सालों में विकास क्यों नहीं किया? नहीं, वो ब्यौरा दे रहे हैं ना, कितने टॉयलेट्स बनाए, कितने। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, देखिए उज्ज्वला किसकी स्कीम थी? यूपीए की स्कीम थी, इन्होंने लागू की। राशन बांटना क्या है? राशन बांटने का ये जो अधिकार है, भोजन का अधिकार कौन लाया? कांग्रेस पार्टी। अधिकार है मतलब कि जनता का अधिकार है कि जनता का अधिकार है कि उनको भोजन मिलना है, राशन मिलना है। कोई भी सरकार आए, मोदी जी की आए, किसी और की सरकार आए, वो देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे एहसान कर दिया इन्होंने सब पे। एहसान नहीं है, अधिकार है जनता का। और मैं आपको बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारी सरकार थी 35 किलो राशन दिया गया, जब इनकी सरकार आई 5 किलो किया गया। तो आप समझ लीजिए कि कई ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी अपने ब्यौरे में लिख के सबको दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इनकी कांग्रेस पार्टी में हुई। कितने पुल हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जिनका जाके यहाँ पे उद्घाटन किया उन्होंने। कहा लालगंज में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, इसको शुरू किया कांग्रेस ने, मोदी जी ने उद्घाटन किया। जाके पूछिए लालगंज में 1 महीने बाद क्या हुआ, पूरा टूट के गिर गया। तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं। और आप भी सही बात नहीं कह रहे हैं। चुनावी मंच पर जहां जहां मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, ज्यादातर वे यही बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से सावधान रहो, आपके भैंस चुरा लेगी, आपके मंगलसूत्र चुरा के किसी और को दे देगी। देखिए, प्रधानमंत्री पद का एक स्तर होता है। बड़े बड़े लोगों ने, महान देश भक्तों ने इस पद को संभाला है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ठीक है मेरे परिवार के हैं, मैं तो कहती हूँ वाजपेयी जी, शास्त्री जी जैसे, मनमोहन सिंह जी जैसे महान नेताओं ने ये पद संभाला। सबने पद की गरिमा रखी, सबने पद का स्तर रखा। किसी ने इस तरह की भाषा न इस्तेमाल की और किसी ने इस तरह की बातें नहीं की कि जनता को मतलब आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि चुनाव है और आप विकास की बात नहीं करते। जनता पिस रही है, किसान कमा नहीं पा रहा है, आप कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़, किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर रहे हैं और उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। उसके हर सामान पे, खेती के हर सामान पे आपने जीएसटी डाल दी। किसान आज के दिन कमा नहीं पा रहा है। एक समय में रोजगार मिलता था खेती किसानी से, आज कमा भी नहीं पा रहा है। और आप उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए क्या कहा है आपने?
तो आप किसी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, और जो सचमुच विकास की बात है वो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं फिजूल की बातें। और फिर आप कहते हैं विकसित भारत, ठीक है, फिर हम इंतजार करते हैं 50 साल और विकसित भारत के लिए। प्रियंका जी, क्या वजह है कि आम चुनाव 2014 में होते हैं, कांग्रेस को 44 सीटें आते हैं, आम चुनाव होते हैं 2019 में, कांग्रेस को 52 सीटें आती है, और अभी भी ऐसे जो पोल एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव भी जीतेगी। मोदी जी और बीजेपी तो कह रहे हैं 400 पार। 2 चुनाव लगातार इतनी बड़ी हार के बाद अगर मोदी जी कुछ नहीं करते तो फिर वो क्यों जीत रहे और कांग्रेस क्यों पीछे पड़ रही है? मोदी जी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मीडिया मशीनरी है, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में अव्वल होगी सबसे पहले। दूसरा, देखिए 2 चुनाव जीत गए, सही कहा आपने। आपने ये भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। 2 चुनाव इन्होंने ये सारी धर्म की बातें करके चुनाव जीते। आज ये चुनाव है जिसमें जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो हमारे जीवन में है। सच्चाई तो वो मजदूर है जिसको दिहाड़ी नहीं मिल रही। सच्चाई तो वो महिला है जो दुकान जाती है, कुछ खरीद नहीं पाती। सच्चाई तो वो किसान है जो कमा नहीं पा रहा है। सच्चाई तो वो माँ बाप है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आज कर्ज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उस बच्चे को अभी भी नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक। ये सच्चाई है। अब एक सच्चाई अपने जीवन में देख रहे हैं, दूसरी सच्चाई टीवी पे देख रहे हैं, चमकते हुए प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े सेठों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, और उनको बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, कि देश आगे बढ़ रहा है, कि जितना देश में 10 सालों में हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन अपने जीवन में तो नहीं दिख रहा ना। तो अब जनता जागरूक हो रही है। अब जनता कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जीवन में तो तरक्की आई नहीं। तो अब जनता कह रही है कि ये चुनाव जो है हमें उन मुद्दों पे बिल्कुल नहीं लड़ाना, ये चुनाव हमें अपने मुद्दों पे लड़ाना है। हम चाहते हैं कि आप बेरोजगारी की बात करें, हम चाहते हैं आप महंगाई की बात करें, हम चाहते हैं आप बताएं आप हमारे लिए करेंगे क्या। अब कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार की शुरुआत से यही कह रही है कि देखिए हम ये स्कीम्स लाए हैं आपके लिए, ये है हमारी गारंटीज, हम 1 लाख रुपए एक सालाना महिलाओं को देना चाहते हैं, हम जो भी हमारी गारंटीज है वो सारी हम बताते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए हम आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे, और इस तरह से करेंगे। तो जनता सुन रही है क्योंकि कोई उनकी बात कर रहा है।